लोकसभा चुनाव से पहले देश का सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। एक तरफ विपक्ष ईवीएम को लेकर मोदी सरकार को घेरने में लगा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष के सारे आरोपों को दरकिनार कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर ईवीएम को लेकर महासंग्राम छिड़ने वाला है, क्योंकि इस बार सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने ईवीएम को लेकर हल्ला बोल करने का फैसला किया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही ईवीएम का मुद्दा भी गर्म होता जा रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत कई नेता ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं। कई वकीलों ने भी ईवीएम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान छेड़ा है और अब सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ईवीएम के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2024 को सोशलिस्ट पार्टी इंडिया देश भर में धरना प्रदर्शन आयोजित कर भारत के चुनाव आयोग को सीधे दिल्ली में मुख्य चुनाव अधिकारी के माध्यम से या जिलों में जिला अधिकारी के माध्यम से ईवीएम हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेगी और ये अभियान अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा तक लगातार चलेगा। आपको बता दें कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के मुखिया MG देवसायम ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें नियमित चुनाव होते हैं, लेकिन इधर कुछ सालों से जनता का ईवीएम और वीवीपैट पर भरोसा उठ जाने की वजह से देश की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये व्यवस्था लोकतंत्र के मूल सिद्धांत मतदाता की इच्छानुसार मत पड़ा, जैसा पड़ा वैसा ही दर्ज हुआ और जैसा दर्ज हुआ वैसा ही मतगणना हुई की कसौटी पर खड़ी नहीं उतर पा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ एक वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल लगा दिया है, लेकिन वीवीपैट एक बायोस्कोप जैसा हो गया है जिसमें हम 7 सेकंड के लिए अपनी पर्ची तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी गिनती नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित चुनाव हेतु नागरिक आयोग देश विदेश के विशेषज्ञों से परामर्श कर इस नतीजे पर पहुंचा है कि ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था में शुरू से लेकर अंत तक सत्यापन संभव नहीं है, अतः ये लोकतांत्रिक चुनाव हेतु अयोग्य है। इसलिए ईवीएम से चुनाव कराना भारतीय चुनावी लोकतंत्र के लिए स्पष्ट और तत्कालीन खतरा है। हमारी मांग है कि भारत मतपत्र द्वारा मतदान की ओर लौटे, जैसा कि दुनिया के कई लोकतंत्रों ने किया है, ताकि जनादेश का अपहरण और चोरी न हो सके। DV लाइव की रिपोर्ट।